हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। जय शिव गुरु की, पार्वती माता की जय, कार्तिकेय गणेश जी की जय। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। गुरु बहनों, आज हम सब यहाँ किसी कहानी को सुनने नहीं बल्कि अपने जीवन का आईना देखने बैठे हैं, क्योंकि जो कथा आज आप सुनने जा रही हैं वह केवल शब्द नहीं, वह शंकर भगवान की जीवित कृपा है। इस कथा को जो भी पूरी श्रद्धा से सुनेगा उसके जीवन के दुख अपने आप रास्ता बदल लेंगे, उसके घर की गरीबी कांपने लगेगी और उसके मन में बैठा डर भगवान के नाम से छूट जाएगा। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है गुरु बहनों, मन को इधर उधर मत जाने दीजिए। जिस घर में यह कथा बज रही है वहाँ शंकर स्वयं साधु के रूप में बैठे हैं। गुरु बहनों, एक समय की बात है, एक इंसान था जो इतना गरीब था कि गरीबी भी उसे देखकर मुंह फेर लेती थी। घर में अन्न का दाना नहीं, बच्चों के चेहरे पीले और पत्नी की आंखों में हर रोज का डर था और बाहर की दुनिया ताने मारती थी। लोग कहते ये आदमी भगवान का मारा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि भगवान सबसे बड़ी परीक्षा उसी की लेते हैं जिसे वह सबसे ज़्यादा चाहते हैं। वह इंसान रोज ठेला चलाता, सुबह सूरज निकलते ही घर से निकलता और रात को खाली हाथ लौटता। 3 दिन बीत गए, एक भी सवारी नहीं मिली। उस दिन वह ठेले पर बैठा आसमान की ओर देखकर बोला, हे भोलेनाथ, अगर आज भी कुछ नहीं मिला तो मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे, लेकिन मैं तुझसे शिकायत नहीं करूँगा। गुरु बहनों, यही बात भगवान के दिल को छू जाती है। जब इंसान टूटकर भी शिकायत नहीं करता, उसी समय शंकर भगवान साधु के भेष में आए। जटा बिखरी हुई, शरीर पर भस्म, आँखों में करुणा और चेहरे पर शांति। साधु बाबा ने कहा, बेटा, हमें बैठा लोगे, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। गरीब इंसान ने बिना सोचे कहा, बाबा बैठ जाइए, भगवान ने आपको भेजा है। पैसा ना भी हो तो आपका बैठना मेरे लिए पुण्य है। गुरु बहनों, जहाँ स्वार्थ नहीं होता वहीं भगवान प्रकट होते हैं। रास्ते में साधु बाबा ने कहा, बेटा, मन भारी लग रहा है, कोई कहानी सुनाऊं क्या? गरीब ने कहा, बाबा, मन तो बहुत दुखी है, कहानी सुनाइए। बाबा बोले, कहानी का 1 रुपया लगेगा। गरीब के पास 3 ही रुपए थे, उसने 1 रुपया दे दिया। शंकर भगवान ने पहला वचन दिया, देखो, जिंदगी में अगर 2 आदमी एक साथ कोई बात कहें तो उसे टालना मत। कभी कभी भगवान इंसान के मुंह से भी बोलते हैं। गुरु बहनों, आज के समय भी यही होता है। हम घमंड में किसी की बात नहीं सुनते और बाद में पछताते हैं। फिर दूसरा रुपया दिया और दूसरा वचन मिला। कुंभ के मेले में सब गंगा में नहाते हैं, लेकिन तू कौड़ी पर स्नान करना। जहाँ भीड़ हो वहाँ मत जाना, क्योंकि भीड़ में विवेक मर जाता है। फिर तीसरा रुपया दिया गया और तीसरा वचन मिला, कभी भी अपने मन की गुप्त बात स्त्री से मत कहना, चाहे वह पत्नी ही क्यों ना हो, क्योंकि राज खुला तो जीवन बिखर जाता है। गुरु बहनों, ये वचन कठोर लगता है, लेकिन इसका अर्थ संयम और मर्यादा है। रास्ते में एक मरी हुई पागल औरत पड़ी थी, उसके पास सोना चांदी बिखरा था। लोग बोले, अरे ठेले वाले, इसकी लाश उठा ले और गंगा में फेंक दे। गरीब का मन कांपा,
लेकिन उसे पहला वचन याद आया। उसने लाश उठाई, पर उसने लालच नहीं, उसने उस औरत का चंदन से दाह संस्कार किया। गुरु बहनों, जहाँ इंसानियत होती है वहीं लक्ष्मी ठहरती है। दाह संस्कार के बाद जो धन बचा वह घर ले आया। समय बदला, वही गरीब अमीर बनने लगा। घर में सुख आया, सम्मान आया, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव वाले जलने लगे। पत्नी से पूछा गया, इतना धन कहाँ से आया? रात को पत्नी ने पूछा। पति का दिल कांप गया। तीसरा वचन याद आया। उसने सच नहीं बताया, झूठ बोला कि एक पेड़ की पत्तियां आंख में डालने से पैसा गिरता है। पत्नी ने यह बात गांव में फैला दी। सबने वैसा ही किया और सबकी आंखें खराब हो गईं। गुरु बहनों, राज का परिणाम यही होता है और वचन सत्य सिद्ध हुआ। अब दूसरी कथा आती है। एक गरीब इंसान कुंभ के मेले में मछली पकड़ने गया। एक मछली जाल में फंसी और बोल पड़ी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगी। उसने पहला वरदान मांगा, मेरी पत्नी ठीक हो जाए। घर पहुंचा तो पत्नी स्वस्थ थी। दूसरा मांगा, मेरी टूटी बंसी ठीक हो जाए ताकि मैं मेहनत कर सकूं। तीसरे वरदान के समय लालची लोग आ गए, मछली को गुलाम बनाना चाहा। गंगा में तूफान आ गया। गरीब बोला, मछली रानी रो मत, खुश रहो। गुरु बहनों, जिसने अपने लिए नहीं मांगा वही सबसे बड़ा भक्त होता है। मछली गंगा मैया का रूप थी। उसने बिना मांगे उस गरीब को धन, सुख और शांति दे दी। अंत में यही सीख है गुरु बहनों, संतोष रखो, लालच छोड़ो, वचन निभाओ और भगवान पर भरोसा रखो। जो झुका वही उठा, जो रुका वही टूटा। जो भगवान से जुड़ा वही सदा सुखी रहा। अगर आज की कथा ने आपके मन को छुआ हो तो समझ लेना शंकर भगवान ने आपको पुकारा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।